हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेजुएट पर फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट सेम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमें कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कार्डन्स मेथड। फर्स्ट पार्ट अपने पास 9x³ प्लस 6x² -1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन दे रखी है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब देखो कार्डन्स मेथड अप्लाई करने के लिए अपने पास क्या होता है कि स्टार्टिंग से सेकंड टर्म में से होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकंड टर्म प्रेजेंट है, x² यहाँ प्रेजेंट है, बट यहाँ पे जो एंड है वहां से सेकंड टर्म मिसिंग है। ठीक है। एंडिंग से सेकंड टर्म मिस है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है। पहले इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ऐसे इक्वेशन के अंदर जिसकी स्टार्टिंग से सेकंड टर्म मिसिंग। ठीक है। तभी हम यहाँ पे कार्टेज मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। राइट। करते हैं सॉल्यूशन इसका। हियर द सेकंड टर्म फ्रॉम एंड इज मिसिंग। वी ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू एन इक्वेशन इन विच सेकंड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग इज मिसिंग। ठीक है। और ऐसा काम हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1/y इन इक्वेशन। ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पे 1/y पुट करते हैं तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, 9 1/y³ प्लस 6 1/y² और लास्ट में अपने पास यहाँ पे क्या है, माइनस। ठीक है। इज इक्वल टू 0। अब मैं इसकी y³ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 9 प्लस 6y माइनस y³ इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखूंगा मैं -y³ प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y³ -6y -9 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर। ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर अपने पास सेकंड टर्म स्टार्टिंग से मिसिंग। ठीक है। अब यहां से हम अप्लाई कर सकते हैं अपना मेथड, कार्डन्स मेथड। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जिस वेरिएबल के अंदर गिवन है उसको पुट कर लेते हैं u प्लस वी के इक्वल। ठीक है। लेट y इज इक्वल टू u प्लस वी, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अपने पास यहाँ से मिलेगा y³ इज इक्वल टू u प्लस v³ दैट इज, अपने पास यहाँ से आएगा u³ प्लस v³ प्लस 3uv इंटू u प्लस। ठीक है। u³ प्लस v³ प्लस 3uv, और u प्लस v की वैल्यू अपने पास क्या है, y के इक्वल। ठीक है। तो अपने पास ये बन जाएगा y³ -3uv y माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन अपने पास 2 एंड 3 कैसी है, आइडेंटिकल। हियर इक्वेशन 2 एंड 3 आर आइडेंटिकल। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स इन इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है। देन अपने पास यहाँ से क्या मिल गया, राइट। देखो y³ से y³ कंपेयर हो जाएगा, यहाँ से -3uv इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास y का कोफिशिएंट क्या है, -6। यहाँ से uv की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2 के। ठीक है। और यहाँ से क्यूबिक बोथ साइड करेंगे, u³ v³ इज इक्वल टू 8। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू, ये अपने पास है -9 के, दैट इज u³ प्लस v³ इज इक्वल टू, ये अपने पास आ जाएगा 9 के इक्वल। ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो चुका है। अब अपने पास दो रूट की प्रोडक्ट हमें पता है, दो रूट का हमें सम हमें पता है। ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन लिख देंगे, द इक्वेशन
विद रूट्स यू क्यूब एंड वी क्यूब इच। अपने पास बनेगी, इसको मान लेता हूँ टी स्क्र के अंदर, टी स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस का 9 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास क्या बने फैक्टर्स के, t-1 t-8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t इज इक्वल टू 1 और 8, ये अपने पास दो वैल्यूज आ चुकी, इनमें से किसी एक को मैं u चूज कर लेता हूँ, u क्यूब, और v क्यूब इज इक्वल टू 8। देयरफॉर u इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू, क्या इनकी प्रोडक्ट 2 के इक्वल आती है? यस, यहाँ पे अपने पास uv की प्रोडक्ट क्या है, 2 के इक्वल है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल, राइट, y इज इक्वल टू u प्लस दैट इज 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू अपने पास 3 के इक्वल आ गई। हाँ जी, अब जो y कुल वैल्यू अपने पास 3 आई है, क्या ये अपने पास रूट हो जाएगा? हाँ जी, इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 2। अपने पास इक्वेशन 2 यही है, ये वाली, इसका रूट हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू अपने पास निकल चुकी है। अब अप्लाई करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। नाउ विल फाइंड अदर रूट्स बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से हम यहाँ से अदर रूट्स फाइंड करें। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अपने पास है 3, कोएफिशिएंट अपने पास यहाँ पे आएंगे 1 0 -6 -9, 1 0 -6 -9, ये 1, यहाँ से अपने पास 3 1 जा 3, 3, फिर 3 3 जा 9, 3, 3 3 जा 9, 0। ठीक है, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, ये अपने पास बनती है x² +3x +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर, एक सेकेंड, अपने पास यहाँ पे क्या था इक्वेशन, इसको मैं लिखता हूँ वाई क्यूब के अंदर, ठीक है, एक्स के अंदर नहीं, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अपने पास यहाँ पे क्या वाई है ना, तो इसको वाई स्क्वेयर +3y +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि वैक्स के अंदर तो मैं वापिस लेके जानी बाद में इक्वेशन, राइट, ये अपने पास बनेगा। यहाँ से भी y इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac दैट इज 4 × 3, 4 3 जा 12 अपॉन में 2, ये बनेगा -3 प्लस माइनस के √3 i अपॉन में 2। ठीक है जी, इतना काम अपने पास यहाँ से हो चुका। ठीक है, हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर, अपने पास यहाँ से आता है 3 के इक्वल है, और दूसरा अपने पास ये 3 -3 प्लस √3 i अपॉन में 2, -3 माइनस √3 i अपॉन में, तीन रूट अपने पास ही आ चुके, लेकिन ये रूट हैं किसके, ये रूट प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 के हैं। लेकिन हमें निकालने किसके हैं, हमें निकालने इक्वेशन 1 के। इक्वेशन 1 के निकालने के लिए रूट्स के अंदर रिलेशन क्या है, x इज इक्वल टू 1/y। जो y की वैल्यू आई है उसको मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 1/y, यानी वो उसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। ठीक है, तब अपने पास यहाँ से जो इक्वेशन 1 है इसके रूट आ जाएंगे। ठीक है, जो अपने पास यहाँ पे रूट आए हैं, करते हैं इसका काम, बट x इज इक्वल टू 1/y, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 1/3, 1/, ये 1/ जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको मैं 2 लिख दूं, ये 2 मेरे पास ऊपर पहुंच जाएगा, -3 प्लस √3 i, यहाँ से 2/-3 माइनस √3 i। ठीक है, ये अपने पास रूट बन जाएंगे, लेकिन हम आइटा को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करें। ठीक है जी, 1/3, 2/-3 प्लस √3 i, तो यहाँ से -3 माइनस √3 i, -3 माइनस √3 i, 2/-3 माइनस √3 i, तो यहाँ से -3 प्लस √3 i,
-3 प्लस √3 अपने पास यही था ना यहाँ से, -3 अपॉन -√3। ठीक है, दैट इज अपने पास बनेगा 1/3। ये बनेगा ऊपर 2 × -3 माइनस के √3 आएगा अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी, और वो वाले आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ए का स्क्वायर अपने पास 9 है, तो यहाँ से बी का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो इसको लिखा हूँ मैं 3। ठीक है, क्योंकि आई की वजह से यहाँ प्लस आ जाता है फॉर्मूला के। 2 × -3 प्लस √3 आएगा अपॉन में 9 + 3, 1/3। यहाँ से इसको लिख सकता हूँ अब तो। क्या बनेगा यहाँ से, माइनस का 6 माइनस का 2 √3 आएगा अपॉन में 12। मैं इसको कट, देखो मैं इसको ये लिख देता हूँ यहाँ से, -3 माइनस के √3 आएगा अपॉन में 6 लिख दो यहाँ से, क्योंकि 12 बनेगा और 2 से 12 कैंसल आउट हो जाएगा, 6 आएगा अपने पास। सेम यहाँ से -3 प्लस √3 आएगा अपॉन में 6। ठीक है, दिस इंप्लाइज 1/3, और 1/6 कॉमन, -3 प्लस माइनस का √3 आएगा। ये अपने पास आ जाएंगे रिक्वायर्ड रूट्स। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे। ओके, these are the roots of, these are required। लीजिए, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास है x³ -3ab x प्लस a³ प्लस b³ = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, ये तो आप आराम से कर सकते हो। इसको मैं चलिए लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट x u प्लस v, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अपने पास मिलेगा x³ u प्लस वी की क्यूब U³ प्लस v³ प्लस 3uv इंटू U³ प्लस v³ प्लस का 3uv इंटू u प्लस v की वैल्यू x के इक्वल। देयरफॉर x³ -3uv x माइनस U³ प्लस v³ = 0। ये बन गया अपने पास इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, -3uv = -3ab। ये में मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ से अपने पास जो यूवी होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बी के इक्वल। ठीक है जी, फिर से वही काम करेंगे, यानी U³ v³ = ये अपने पास क्या बन जाएगा, a³ b³। ठीक है, एंड सम ऑफ रूट्स अपने पास -u³ प्लस v³ = ये किसके इक्वल आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा अपने पास a³ प्लस b³ के। ठीक है, तो यहाँ से मैं U³ प्लस v³ = -a³ प्लस b³। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। हाँ जी, देयरफॉर इक्वेशन विद रूट्स U³ v³ इज t² माइनस सम ऑफ रूट्स, दैट इज ये बन जाएगा अपने पास a³ प्लस b³ t, और माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, फिर प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a³ b³ = 0। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से हम दो रूट की प्रोडक्ट है, दो रूट का सम। ठीक है, तो अपने पास क्या ऐसा बन जाएगा, t+a³ t+b³ दैट इज t = -a³ और -b³ अपने पास ये आ गया। ठीक है, लेट कर लेते हैं U³ -a³ और v³ -b³। देयरफॉर u की वैल्यू यहाँ से माइनस आ जाएगी, v की वैल्यू यहाँ से -b आ जाएगी। हमें रियल वैल्यू से मतलब है, ठीक है, हम उसको निकाल लेते हैं। राइट, ये आ गया। देयरफॉर
एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी, और यूवी की वैल्यू अपने पास क्या है, माइनस ए माइनस, माइनस कॉमन निकाल दूं, ए प्लस, ठीक है जी। ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है, राइट। अब यहां से देखो, अब अगर हम अदर रूट फाइंड करना जाएंगे, ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना इस इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बड़ी हो जाएंगी, सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। ए बी आएगा, फिर ए क्यूब बी क्यूब आएगा, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, राइट। तब हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक अदर मेथड भी अपने पास। अदर मेथड क्या है, हम यहाँ से इसके अदर रूट्स भी फाइंड कर, ठीक है। तो अदर रूट अपने पास क्या बनेंगे, अदर रूट इसके बनेंगे, देखो मैं लिख देता हूँ, माइनस ए बनेगा एक अपने पास, माइनस ए ओमेगा बनेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से वी का अपने पास क्या बनेगा, माइनस बी बनेगा, माइनस बी ओमेगा बनेगा, माइनस बी ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, राइट। अब एक्स की वैल्यू यू प्लस वी, अपने पास एक तो ये आएगी, मैं ऐसे भी वैल्यूज निकाल लेता हूं, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू अपने पास आने वाली है, एक तो माइनस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस ए ओमेगा माइनस बी ओमेगा, माइनस बी ओमेगा और माइनस ए ओमेगा, ठीक है। ये अपने पास वैल्यूज बन जाएंगे इसके, राइट। यहाँ से माइनस कॉमन, ए प्लस बी, ए माइनस वन प्लस रूट थ्री आइटा अपॉन में टू, राइट, माइनस बी माइनस वन माइनस आइटा रूट थ्री अपॉन में टू, ये ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। फिर माइनस है, ये अपने पास, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस बी ओमेगा, ठीक है, ताकि अपने पास एक अच्छा सा दिखे, सुंदर सा बन जाए, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस रूट थ्री आइटा अपॉन में टू, माइनस बी ओमेगा की वैल्यू है माइनस वन प्लस रूट थ्री आइटा अपॉन में टू, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया, माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसको सोल्व करते हैं, तो अपने पास क्या बनता है, ए प्लस बी प्लस माइनस आइटा ए माइनस बी रूट थ्री अपॉन में टू, ठीक है। ऐसा काम हम जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे उसके अंदर कंप्लीट कर चुके, ठीक है। तो इसके साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। क्वेश्चन फोर में कहता है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, बाय कार्डन्स में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अपने पास इसका, एक्स क्यूब माइनस के फिफ्टीन एक्स स्क्र माइनस थर्टी थ्री एक्स प्लस एट फोर्टी सेवन इज इक्वल टू जीरो। ये आया क्वेश्चन तो जिसका आपको इंतजार था, वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार, हाँ जी। जहां पे ना तो फर्स्ट एंड से सेकंड टर्म मिसिंग है, ना स्टार्टिंग से सेकंड टर्म मिसिंग है। तो अब काम कैसे करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब करेंगे यहाँ से रूट डिमिनिस्ट मेथड से, ठीक है। करते हैं सोल्व इसको। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। सम ऑफ रूट्स अपने पास यहाँ से क्या बनता है, दैट इज माइनस ऑफ दिस अपॉन में ये अपने पास बनता है 15 के एक बार, ठीक है। अब यहां से हमें सेकंड टर्म को रिमूव करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिमूव द सेकंड टर्म, वी हैव टू डिमिनिश द रूट्स ऑफ इक्वेशन वन बाई 15 अपॉन में थ्री, दैट इज अपने पास फाइव, ठीक है। 15 अपने पास सम ऑफ रूट्स आ गया, और ये थ्री अपने पास जिसकी डिग्री आ गई, ठीक है, बाई रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे हम रिपीटेडली काम करें, ठीक है। करते हैं, अपने पास यहाँ से बना है रूट फाइव, यानी फाइव आया अपने पास एक रूट, दैट इज
कोफिशिएंट अपने पास है 1 -15 -33, और यहाँ से 847। ठीक है, ये अपने पास है। करते हैं इसको सोल्व। अपने पास यहाँ से आएगा 1, 5 × 1 = 5, -10, फिर माइनस का 50, ये बनेगा 3, 8 - 83। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो अपने पास 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, 41, माइनस, तो यहाँ से बचेगा क्या? 7, 5, 2, 4, 1, 3, 8, 4, 432 आ गया अपने पास। कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। हाँ जी, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। देख, अब इसके बाद इसको फिर से डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, मैं इस रूट को एच ना लिख करके मैं इस लाइन को कुछ इस साइड बना दूं, ऐसे करके। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पता चलता रहे कि हाँ इसके नीचे लिखते जाना है, इसके नीचे लिखते जाना है। ठीक है, हमेशा काम कर सकते। राइट, देखो, अब फिर से अपने पास ये वन नीचे आएगा, 5 × 1 = 5, माइनस का 5, फिर माइनस का 25। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा 5, 3, 8, 8, 2, 10, -108। ठीक है, इसको मैं फिर से यहाँ से मोड़ देता हूँ। ठीक है, ये वन मेरे पास फिर से नीचे आएगा, फिर 5 × 1 = 5, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये अपने पास वन फिर से नीचे आएगा। ठीक है, अब तो क्या ही डिवाइड करेंगे, अब तो अपने पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ अब अपना काम क्या है, अब अपना काम है नीचे से अपनी जो इक्वेशन बनेगी उसको लिखना। ठीक है, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, अपने पास क्या बनेगी, यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, तो मतलब y की पावर। ठीक है, फिर अपने पास 0, y² -108y +2 = 0, दैट इज y³ -108y +2 = 0। इस इक्वेशन के अंदर जो अपनी सेकंड टर्म है वो हो चुकी है रिमूव। ठीक है जी, सेकंड टर्म यहाँ से क्या हो गई है, रिमूव हो चुकी। ठीक है, देयर जो y होगा अपने पास वो क्या होता है, x - का 5। ठीक है, ये अपने पास होता है यहाँ से, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ मैं, x = y + 5। हमारा काम क्या होगा, x के वैल्यूज को फाइंड करना। हमने जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म की है वो ट्रांसफॉर्म की है y के अंदर। ठीक है, आपको अगर इसे डिमिनिश करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप चैप्टर नंबर 8 को एक बार देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन। ठीक है, उसके अंदर आपको रूट डिमिनिस्ट वाला मेथड भी मिल जाएगा। राइट, तो पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको इन क्वेश्चंस को समझने में फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, ये इक्वेशन अपने पास बन चुकी है। इस इक्वेशन को मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर। ठीक है, कर सकते लेट यहाँ से, हाँ जी। नाउ लेट y = u + v, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, y³ = u + v की फुल क्यूब। ठीक है, दैट इज y³ = u³ + v³ प्लस का 3uv × u³ + v³ प्लस का 3uv। यहाँ से वैल्यू, इसकी वैल्यू है y की इक्वल। ठीक है, ये बनेगा y³ माइनस का 3uv y -u³ + v³ = 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन 2 और 3 आर आइडेंटिकल। क्या हो गया इसको, आर आइडेंटिकल। ठीक है, नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म के कोफिशिएंट को हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है। एक तो देखो अपने पास है -3uv = वाई का कोफिशिएंट है। वाई का कोफिशिएंट अपने पास यहाँ पे क्या, -108। यहाँ से हमें यूवी की वैल्यू मिल जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास बनेगा 36। ठीक है, तो u³ v³ = 36 की क्यूब। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी। कंप्लीट क्यूब लिखने की मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। एंड
नेक्स्ट माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास क्या बना है, ये बना है 2k। ठीक है जी? तो इसको लिखेंगे 2 u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू -2। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ से अपने पास 2 बना था, ये कुछ और बना था। इतनी छोटी वैल्यू कैसे आ जाएगी? एक सेकंड देखो मैंने यहाँ पे 2 लिख रखा है, सब्ट्रैक्ट भी तो करना था। ओके ओके, जो लाइन मिटाई ना उस टाइम पे हो गया एक छोटा सा काम। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 7 5 2 4 1 3 8 4 4 432, ये वैल्यू बनेगी अपने पास यहाँ पे। मुझे भी लग रहा था यहाँ से एक छोटी वैल्यू कैसे बन सकती 432, 432। ठीक है, अपने पास यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये 432 बने, -432। ठीक है, ये बना अपने पास यहाँ से। अब इसके बाद हमारा काम क्या है, इक्वेशन को लिखना। इक्वेशन विद रूट्स यू क्यूब एंड वी क्यूब इच, अपने पास क्या बन जाएगी यहाँ से, इक्वेशन किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल अपने पास है वाई। ठीक है, तो उसका टी स्क्र माइनस का सम ऑफ रूट्स के वैल्यू अपने पास यहाँ से है -432, दैट इज ये बन जाएगा प्लस का 432t, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट अपने पास दैट इज 36 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से, राइट। और ये अपने पास बन जाता है टी स्क्र प्लस के 2 × 216t प्लस के, ये अपने पास 36 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये अपने पास है। अब देखो यहाँ पे 216 दे रखा है, ये 36 की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ से अपने पास कुछ बन सकता है, 36 × 36 × 36, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 216 बनाना, 216 क्या होता है, 6 की पावर 3 होता है, तो ये अपने पास 6 की पावर 2, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2, तो ये बनेगा अपने पास एक एक पावर से 6 × 6, इसकी पावर 3, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, 6 की पावर अपने पास कितना हो जाएगा, ये 6 की पावर हो जाएगा 6। देख, 6 की पावर 6, तो इसको लिखूंगा 6 का स्क्वायर, या 6 की पावर 3 उसका स्क्वायर। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो 6 की पावर 3 अपने पास होता है 216, इसका स्क्वायर। तो जो ये टर्म बनेगी लास्ट वाली, इसको मैं लिखूंगा यहाँ से 2 × 216t प्लस के 216 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपने पास बन जाएगा ये t प्लस 216 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आते हैं अपने पास -216, -216। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। अब इनमें से एक वैल्यू अपने पास यू क्यूब की, एक वैल्यू वी क्यूब की, 10 u क्यूब इज इक्वल टू -16, 216, वी क्यूब इज इक्वल टू -216। ठीक है, यहाँ से अपने पास u इज इक्वल टू एक बनेगा अपने पास यहाँ से -6, v इज इक्वल टू एक बनेगा अपने पास यहाँ से -6। ठीक है, अब देखो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और एक अदर मेथड भी तो अपने पास, जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया था। ठीक है, हम उसका यूज कर सकते हैं ना। देखो, मैं इसका यहाँ से कंप्लीट रूट लिख देता हूँ। एक बनेगा अपने पास -6, ठीक है, दूसरा बनेगा -6 ओमेगा, तीसरा बनेगा -6 ओमेगा। ठीक है, ऐसे v की वैल्यू अपने पास -6, -6 ओमेगा, -6 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास बन गया। यहाँ से हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इक्वेशन अपने पास किसके अंदर थी, y के अंदर थी इक्वेशन, और यहाँ पे हमने क्या लेट किया था, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, ये रहा अपने पास। ठीक है, तो उनको मैं ऐड कर दूं। ठीक है, अब ऐड इस टाइप से करना है ताकि अपने पास आंसर मिल जाए, दैट इज y इज इक्वल टू, देखो, इसका फर्स्ट वाला ऐड कर देते हैं, तो क्या बनेगा, -6 -6। फिर नाउ इसका फर्स्ट वाला, ये इसका सेकंड वाला, -6 ओमेगा, -6 ओमेगा स्क्वायर। फिर नेक्स्ट -6 ओमेगा स्क्वायर माइनस के 6 ओमेगा। ठीक है, माइनस का 12, यहाँ से बनेगा माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर।
यहाँ से माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है, -12 -6। ये वैल्यू होती है अपने पास -1 के इक्वल, -6 ये वैल्यू होती है अपने पास -1 के इक्वल, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो इस 1 को साइड लेके जाऊंगा तो -1 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या है, -12, 6 और 6, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है, लेकिन ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू तो इक्वेशन 2 की, ठीक है। 10 रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर अपने पास क्या बने, -12, 6 और 6। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के रूट हम कैसे निकालेंगे, देखो, अपने पास एक कंडीशन बनाए थे हमने, यहाँ पे कंडीशन थी y इज इक्वल टू x-5, या फिर x इज इक्वल टू y+5। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, क्या जाएगी, y+5। इनमें पांच पांच ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू -12 प्लस 5, 6 प्लस 5, 6 प्लस 5, तो -7, 6 प्लस 5 11, 6 प्लस 5 11, ठीक है। अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से, हाँ जी। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। ये पार्ट और करवा देता हूँ मैं, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट दो पार्ट बचेंगे वो पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम काम है ऐसे। इक्वेशन अपने पास गिवन है, x³ - 6x² -6x - 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास आ गया। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन के अंदर भी सेकंड टर्म अपने पास रिमूव नहीं है, ठीक है, इसको रिमूव करेंगे। टू रिमूव सेकंड टर्म वी डिमिनिश द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई समय, यहाँ से अपने पास 6 अपॉन में जो डिग्री है 3, दैट इज अपने पास क्या बनेगा 2, बाई रिपीटेड रूट्स ऑफ, यानी बाई रिपीटेड अप्लीकेशन, रूट्स नहीं, बाई रिपीटेड अप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक रिड्यूस, ठीक है। करते हैं सिंथेटिक रिड्यूसिंग का काम। टू अपने पास यहाँ पे 1 -6 -6 -7, ठीक है। ये 1 एज टीच, 2 1 जा 2, -4 माइनस का 8 माइनस का 14 और -14 माइनस का 28, ठीक है। ये बनेगा अपने पास यहाँ से 35 -35, ठीक है। अब फिर से ये 1 नीचे, 2 1 जा 2, -2 -2 2 जा -4, ये बनेगा यहाँ से -18। इसको ले आता हूँ नीचे यहाँ से, -18, ठीक है। नौ, ये 1 नीचे, 2 1 जा 2, ये 2 आ गया अपने पास, ये बनेगा यहाँ से 0, और यहाँ से अपने पास C1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये अपने पास हो गया। अब यहाँ से ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज y³। अब देखो यहाँ पे तो 0 बना हुआ है, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, -18y, ठीक है। और अपने पास यहाँ से -35 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका है। वेयर जो अपने पास x है, ये क्या है, y+2 के इक्वल, राइट। डायरेक्ट लिख दे मैंने यहाँ से, चलिए मैं इसको जो पहले लिखा था वैसे लिख के दिखा देता हूँ। y इज इक्वल टू x-2, दैट इज x इज इक्वल टू y+, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू u+, क्यूबिंग बोथ साइड्स, y³ इज इक्वल टू u+v³ इज इक्वल टू u³ + v³ प्लस का 3uv इंटू u+v,
वाई क्यूब इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस का 3 UV, और यू प्लस वी की वैल्यू अपने पास है वाई के इक्वल। तो यहाँ से मिलेगा अपने वाई क्यूब माइनस का 3 UVy माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशंस 2 and 3 आर आइडेंटिकल। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स वी है। -3 UV इज इक्वल, अपने पास क्या बना है यहाँ से, -18। UV इज इक्वल टू 6, यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। ठीक है। और माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू, ये बना अपने पास यहाँ से -35। दैट इज यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 35। अब यहाँ से लिखेंगे हम इक्वेशन। इक्वेशन विद रूट्स यू क्यूब वी क्यूब इट्स, दैट इज टी स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स 35 टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये अपने पास बन गया यहाँ से टी क्यूब -35 टी प्लस 6 क्यूब की वैल्यू 216। बिल्कुल आसान है ये तो। ठीक है। यहाँ से अपने पास फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, 216 है, फैक्टर करके देख लेते हैं क्या बनेंगे यहाँ से। अपने पास 8 से हो जाएगा डिवाइड ये, 8 दूनी 16, 5 8 7 56, 27 और 8 अपने पास क्या बनते हैं, 35। ठीक है, बन गया अपने पास फैक्टर्स। तो T-8, T-27 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 8 और 27। इनमें से एक वैल्यू अपने पास यू क्यूब की हो जाएगी, एक वैल्यू अपने पास वी क्यूब की हो जाएगी। ठीक है। लेट यू क्यूब इज इक्वल टू 8, वी क्यूब इज इक्वल टू 27, यू इज इक्वल टू 2, वी इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इन दोनों के प्रोडक्ट अपने पास 6 आती है, यहाँ से अपने पास 6 बनता है यू की वैल्यू। ठीक है। देयर फोर वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी, दैट इज 2 + 3 इज इक्वल टू 5, इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। ये अपने पास इक्वेशन 2 का रूट बन जाएगा। नाउ वी विल फाइंड अदर रूट्स बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है। 5, इक्वेशन अपने पास यहाँ से 10 -18 -35, 10 -18 -35। ठीक है। अपने पास यहाँ से 1, 5 1 जब 5 5, 5 5 जब 25, 7 35 जी। डिप्रेस्ड इक्वेशन वाई स्क्र +5y +7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। मैं इसको आगे लिख देते हैं यहाँ से, y² +5y +7 इज इक्वल टू 0। देयर फोर y इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस के रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 7 × 4 = 28 अपॉन में 2 -5 प्लस माइनस के आयटा √3 अपॉन में 2। ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। ये रूट किसके हैं, इक्वेशन 2। दस रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर, एक तो अपने पास 5 आया था, यहाँ से 5 है ना, यस 5, 5 है। और यहाँ से -5 प्लस माइनस के आयटा √3 अपॉन में 2। हमें निकालने रूट ऑफ इक्वेशन 1। रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास क्या बनेंगे रूट्स इक्वेशन 1 के, अपने पास कोई कंडीशन आई थी इक्वेशन 2, इससे पहले इक्वेशन, यस, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस, तो जो वाई की वैल्यू है उसमें 2 ऐड कर। ठीक है।
एक्स इज इक्वल टू 5 + 2 -5 में इसको प्लस को लग लेता हूँ, माइनस को लग, ठीक है। -5 माइनस i√3/2 -5 प्लस i√3/2 प्लस, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, हाँ जी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, एक्स इज इक्वल टू 7, और यहाँ से 2 × 2 = 4 बनेगा, तो अपने पास 4 - 5, एक सेकंड, अपने पास है ये ना, 2 × 2 = 4, ठीक है, -5 दैट इज -1, -1 माइनस i√3/2, सेम यहाँ से 2 × 2 = 4 -5 दैट इज -1 प्लस i√3/7 -1 प्लस माइनस √3 i ठीक है। ये आ जाएंगे अपने पास रिक्वायर्ड रूट्स। तो सेकंड पार्ट तक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट 2 पार्ट बचे हैं वो पार्ट सिमिलर वे से आपको सोल्व करना है, बिल्कुल ऐसा ही काम करना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।